अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असाइनमेंट नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी उसको सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता मैं यहाँ पे क्वेश्चन फाइल जिसको ओपन कर लेता हूँ। इस असाइनमेंट के अंदर बेटा हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है कि राइट द प्रोग्राम इन क्लिप्स IDE। अब क्लिप्स IDE सबसे पहले आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए अगर आप इस असाइनमेंट को बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं कि हमें क्लिप्स IDE कहाँ से मिलेगा। वैसे ये आपके LMS के ऊपर भी अवेलेबल है, बट आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिख के सर्च करना है क्लिप्स IDE। क्लिप्स IDE डाउनलोड लिख के आप यहाँ पे सर्च कर लें और यहाँ पे पहली वेबसाइट के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे आप सिंपली 6.4 वाला जो वर्जन है इसको यहाँ से पिक कर लें। उसके बाद यहाँ पे सोर्स फोर्ज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आपके पास ये एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे एक इंस्टॉलर के नाम से आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये देखें 64 बिट इंस्टॉलर क्लिप्स और ये 32 बिट। तो आपने यहाँ पे 64 बिट वाला अगर आपके पास विंडो है तो 64 बिट कर लें, अगर 32 बिट वाला इंस्टॉलर है तो 32 बिट वाला कर लें। तो मेरे पास 64 बिट है तो मैं 64 बिट पे क्लिक करता हूँ। तो मेरे से 5 सेकंड का छोटा सा रीडायरेक्ट लिया जाएगा और उसके बाद मेरे ये डाउनलोडिंग होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही ये टाइम कंप्लीट होता है देखिए डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना है तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। उसके बाद आपने करना क्या है, अब आपने बनाना है इसके अंदर जी प्रोग्राम दैट विल सेव द फैक्ट्स अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनरोल्ड AI कोर्सेज, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज। लाइक कोर्स ID आपने बनानी है CS607 और एक आपने बनानी है CS607P एंड नेम आपने देना है CS607 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो P वाला है इसको साथ में प्रैक्टिकल ऐड कर देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक टेम्पलेट फॉर इनरोल्ड कोर्सेज, आपने टेम्पलेट क्रिएट करना है इनरोल्ड कोर्सेज के लिए। उसके बाद आफ्टर लोडिंग द फैक्ट इन वर्किंग मेमोरी यूज फैक्ट कमांड टू सी द इंडेक्स कोर्सेज फैक्ट्स। ठीक है जी। आफ्टर द रिमूव एनी वन ऑफ द कोर्स फैक्ट एंड अगेन द लिस्ट टोटल इंडेक्स ऑफ द कोर्स फैक्ट। यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर ने यहाँ पे की है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने रिमूव करना है एनी वन, उसके बाद आपने फिर से फैक्ट शो करवाना है। ठीक है, मैं आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन के अंदर जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको जैसे कोड करूंगा ये आपको वैसे ही आप अगर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आपका ये जो है सॉल्व हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है इसके ऊपर गौर करने की। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड द आउटपुट इन द फ्रेम स्क्रीनशॉट यूजिंग क्लिप्स ID एंड एडिट फैक्ट शुड आल्सो बी डिस्प्लेड इन द फैक्ट विंडो। तो खैर ये अभी फैक्ट विंडो और ये वो खैर अभी आपको शायद समझ में ना आ रही हो। आप सिंपली यहाँ पे क्लिप्स ID को इंस्टॉल करने के बाद इसको यहाँ पे ओपन कर लें। मैं आपको हर एक चीज़ समझा देता हूँ। सिंपली आपने यहाँ पे विंडोज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये फैक्ट्स वाली स्क्रीन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपका इस तरह फैक्ट जो है वो शो हो जाएगा। क्लियर है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक बार कोड चेक कर लेना है कि आपका जो कोड है वो जो क्लिप्स ID है सॉरी वो सक्सेसफुली आपने जो है वो इंस्टॉल कर लिया या नहीं किया। आप यहाँ पे प्लस कर लें 3 4 और उसके बाद इसको ओके करके चेक कर लें क्या ये रन हो रहा है। ये देखें आपके पास 7 रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये रन तो हो रहा है, ये है तो ठीक। उसके बाद इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं एक बार और ये क्लियर हो गया अब मेरा। खैर फिर भी आपने क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको एक बार कट कर लेता हूँ और दोबारा से आपको एक बार ये लॉन्च करके चेक करवा देता हूँ, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर आप ना कहीं 4+3 करते रहिएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपली यहाँ पे लगानी है अपनी कमांड्स और इसको आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले तो आपने ये इनरोल करवाना है कोर्सेज को, तो मैंने इसके लिए डेफ टेम्पलेट के नाम से ये इसका एक फंक्शन जो हमें यहाँ पे इसके अंदर लोड करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद अब आपने करना है इसके अंदर एक टेम्पलेट ऑफ इनरोल्ड कोर्सेज। अब आपने एक फैक्ट जो है ना स्टोर करवाना है इसके अंदर। फैक्ट की हमारे पास जो कमांड होती है ना स्टोर करवाने की होती है एसेट्स। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सिंपली इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है, एसेट्स की यहाँ पे कमांड हो गई। उसके बाद ये इनरोल्ड AI कोर्सेज ये मैंने उसका नाम रख दिया और उसके बाद कोर्स ID जो सर ने हमें कही थी CS607 आपने रखनी है पहले फैक्ट की, और उसका जो आपने नेम रखना है वो कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखना है। और जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपकी जो पहला फैक्ट है वो स्टोर हुआ होगा। अगर आपने इसको चेक करना हो तो विंडोज़ के ऊपर जाके फैक्ट के ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ आ गया है कि F1 यानी कि आपका जो पहला फैक्ट है वो स्टोर हो चुका है। अभी आपने इसी तरह फैक्ट 2 जो है वो स्टोर करवा लेने, क्योंकि आपको सर ने कहा था कि आपने 2 फैक्ट स्टोर करवाने हैं। अभी मैं इसी तरह ये दूसरा फैक्ट कॉपी करूंगा प्रैक्टिकल वाला और इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह स्टोर करवा लूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो ये भी मेरे पास ये देखें स्टोर हो गया। यहाँ पे भी देखें ये स्टोर हुआ, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, फिर सर ने क्या कहा था, फिर सर ने आपको कहा था कि अब आपने क्या करना है, इनको शो करवाना है कि क्या आपके जो फैक्ट हैं वो स्टोर हुए हैं या नहीं हुए। फैक्ट्स जो आप स्टोर कर रहे हैं उसको शो करवाने के लिए हमारे पास कमांड होती है फैक्ट की। तो जैसे ही आप ये लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास ये देखें जितने भी फैक्ट स्टोर हुए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी, ओके। उसके बाद अब आपने करना है कि अब आपने एक रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है रिट्रैक्ट की। अब रिट्रैक्ट आपने लगानी है यहाँ पे कमांड। उसके बाद आप अगर सेकंड वाला रिमूव करना चाहते हैं
अपना फैक्ट तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है। अगर यहाँ पे फर्स्ट वाला रिमूव करना चाहते हैं तो 1 लिख दें, ठीक है जी। सो इस तरह आप लोगों ने यहाँ पे इसको रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पे फैक्ट अभी के लिए जो नंबर 2 वाला है उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, यानी कि प्रैक्टिकल वाला रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा है। जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें मेरा ये यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है जी। अब अगर मैं फैक्ट की कमांड लिख के इसको शो करवाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर हम फैक्ट लिख के यहाँ पे शो करवाएं तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक ही फैक्ट शो हो रहा है, ठीक है जी। और यही सर ने आपको कहा था कि आपने इस तरह इसका एक बेटा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको यहाँ पे इस तरह आपने नीचे रख लेना है। और अभी आपने यहाँ पे जाना है स्निपिंग टूल के अंदर। मैं अभी यहाँ पे एक बार स्निपिंग टूल खोल लूँ, स्निपिंग टूल, ठीक है जी, ओके। अब आप इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ और यहाँ पे आप इसको मोड के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद विंडो स्निप कर लें और यहाँ पे ये मेरे पास स्निप टूल से मैंने इसका स्क्रीनशॉट टेक कर लिया। और ये अब आपने क्वेश्चन के नीचे पेस्ट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर के नीचे, ठीक है जी, ओके। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सर हमें कह रहे हैं कि राइट द कोड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग क्लिप्स एंड शो द आउटपुट इन क्लिप्स आईडी। यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीनशॉट यूजिंग क्लिप्स आईडी, यानी कि आपने जो आउटपुट है वो उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। तो हमारे पास यहाँ पे सर ने कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए जिसको आपने सॉल्व करना है, तो उसकी कमांड्स यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दी हैं। आपने सिंपली उन कमांड्स को यहाँ पे आईडी के अंदर डालना है और आप 1 बाय 1 उसको एग्जीक्यूट करते जाएं। जैसे मैं पहले यहाँ पे डालता हूँ कमांड प्रिंट आउट टी, ठीक है। उसके बाद मैंने जो 3 नंबर थे उनको प्लस किया है और यहाँ पे जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा देखें तीनों नंबर मेरे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसी तरह सेकंड कमांड इंटर करता हूँ तो सेकंड कमांड वाली वैल्यूज मेरी यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ओके। सेकंड कमांड इंटर की, सेकंड कमांड वाली वैल्यूज आ गई। उसके बाद थर्ड कमांड इंटर करूँगा तो थर्ड कमांड वाली वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास यहाँ पे। तो थर्ड कमांड की वैल्यूज इंटर की हैं, थर्ड कमांड वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब फोर्थ वाली इंटर करते हैं हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ वाला जो है इसका आंसर वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद 5 वाली जो कमांड थी हमारे पास वो इंटर करते हैं, तो ये हमारे पास 5 वाला भी जो है आंसर यहाँ पे शो हो गया है। अब आपने जो है यहाँ पे दूसरा स्क्रीनशॉट टेक कर लेना है जहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं इसको रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट कर लूँ ताकि मुझे स्क्रीनशॉट लेना आसान हो जाए। तो यहाँ से मैंने इसकी कमांड देना शुरू की थी, तो सिंपली मैं यहाँ से इसका दूसरा स्क्रीनशॉट टेक करूँगा और उसको वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ये बेटा आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पे डन हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आपने दोनों स्क्रीनशॉट को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसके ऐड करके इसको सबमिट करवा देना, इंशाल्लाह आपके फुल नंबर आ जाएंगे। फिर भी कुछ दिन में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।